भगवान कहते जरूर हैं दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय, लेकिन करके बहुत कम दिखाते हैं। कहते हैं पर करके बहुत कम दिखाते हैं। पूरा पूरा चरितार्थ तो अर्चावतार के रूप में ही करते हैं। अहम भक्त पराधीनो, 4 बजे उठा दो तो ये नहीं कहेंगे कि आज रात को नींद नहीं आई थी, नींद पूरी नहीं हुई, आपने 4 ही बजे क्यों उठा दिया। और कभी ऐसा अवसर आ जाए कि दिन में 8 बजे तक भी सोने दो तो ये नहीं कहेंगे अरे तुमने दिन चढ़े तक हमारा सब समय बर्बाद कर दिया। जब सुलाओ तब सोएंगे, जब जगाओ तब जगेंगे, जब खिलाओ तब खाएंगे, जब पिलाओ तब पिएंगे, और जो पहनाओ वो पहनेंगे, जहाँ बिठा दो वहाँ बैठ जाएंगे। और वही बेके तो बिक जाऊं, किसी को दे दो तो भी चले जाएंगे, कहेंगे नहीं कि हमको तुमने दूसरे को क्यों दे। अर्चावतार के रूप में भगवान सुलभ हैं, पर अर्चावतार में हम मृत पाषाण आदि का दर्शन करते हैं, सच्चिदानंद घन भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। इसलिए महाराज जी ते पुनंचुर काले नह्यम मयान तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंचुर काले न दर्शना देव साधे। तो उरुकालेन कस्मात पुनंत, कस्मात है तो उरुकालेन पुनंत। उनमें मृत पाषाणादि की बुद्धि होने के कारण उरुकाल में पवित्र होते हैं, अन्यथा भगवान के दर्शन मात्र से पवित्र होते हैं। एक छोटी सी बात कह करके हम विराम करेंगे। हमारे ब्रज में सूरदासी की तपस्थली है, भजन स्थली है, चंद्र सरोवर सूर श्याम गौशाला। सारस्वत कल्प के अनुसार वहां भगवान ने महाराज किया। श्री वल्लभाचार्य चरण की बैठक है, गोसाई श्री विठलनाथ जी की बैठक है, गोसाई श्री गोकुलनाथ जी की बैठक है, और जो महाराज जी प्रथम तिलकायत दाऊ जी महाराज, गोस्वामी दाऊ जी महाराज, जो श्रीनाथ जी को जतिपुरा से मारवाड़ ले गए थे, उनकी भी बैठक है। और सूरदास जी ने वहां 73 वर्ष तक भजन किया, वहीं से महाप्रयाण किया। और एक सुंदर बात हम आपको निवेदन करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आग्रह पर चंद्र सरोवर में 4 महीने निवास किया, चातुर्मास निवास किया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना चंद्र सरोवर पर ही की। और तुलसीदास जी के आग्रह पर सूरदास जी ने भी एक चातुर्मास चित्रकूट में किया, और वहां उन्होंने श्री सूर रामायण की रचना की। सूरदास जी के पदों में एक सूर रामायण अलग प्रकरण है महाराज जी। जन्म से लेके और भगवान के राज्याभिषेक तक सब लीलाओं को सूरदास जी ने वर्णन किया, उसका नाम सूर रामायण है। तो सूर रामायण चित्रकूट में लिखी गई, सूर रामायण चित्रकूट में लिखी गई, और कृष्ण गीतावली चंद्र सरोवर गिरिराज जी में लिखी गई। ऐसा वह परम पुनीत दिव्य स्थल है, श्रीनाथ जी की क्रीड़ा भूमि है वो। तो महाराज जी वहीं चंद्र सरोवर के पास में कुम्भनदास जी के खेत हैं, अभी भी हैं, जिनको कुम्भनदास जी के खेत कहा जाता है, और उनके वंशजों के अधिकार में अभी भी वो खेत हैं, खेती होती है उनमें। पास में ही तो जमनाम तो गांव है जहां के कुम्भनदास जी थे। तो कुम्भनदास जी का श्रीनाथ जी से इतना प्रेम था, भगवान उनके साथ प्रत्यक्ष लीला करते थे। और बहुत गरीब थे कुम्भनदास जी, अत्यंत गरीब, अकिंचन। आप अपना खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे, और श्रीनाथ जी अपने पीतांबर में बीज डाल करके ऐसे बीज बोले, पीछे पीछे बीज बोले थे, हल के पीछे पीछे चलकर। और दोनों में परस्पर रस वार्ता भी हो रही थी। इसी बीच में जतिपुरा में टकोरा लगा, घंटा बजा ठाकुर श्रीनाथ जी के राजभोग आरती का। तो टकोरा पहले बज जाता, जिसमें दूर तक आवाज जाए तो वैष्णव राजभोग आरती का दर्शन करने पधारे। तो टकोरा की आवाज सुनते ही कि मंदिर में भोग जाने वाला है, और फिर भोग के बाद आरती होगी, तब तक दौड़कर हम पहुंच जाएंगे, भगवान के सामने राजभोग का एक आध पद भी गा लेंगे। दौड़ के कुम्भनदास जी जाने लगे तो श्री ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कुम्भनदास जी कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूं, वहां मंदिर में जाके कहा करोगे? कुम्भनदास जी बोले सेवा चूक जाएगी तुम्हारी बातचीत में, पीछे तुमसे बतरामेंगे, उत्तर पीछे देंगे, हमको जाने दो। हाथ छुड़ाकर भाग गए।
वहाँ गए, भगवान का राजभोग आ गया था, इनके वहाँ तक पहुँचते ही भोग उसर गया, आरती हुई, पद गाया, चले आए। तो महाराज जी आए तो क्या देखा, ठाकुर जी एक करील के वृक्ष के नीचे बैठ के मेड़ पे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं उदास से। कुमंदास जी आए, बोले आप उदास क्यों? अरे बोले हमको छोड़ के चले गए, हम तो यहाँ थे, तुम वहाँ आरती दर्शन करने किसके लिए गए? आपने हमारा तिरस्कार कर दिया, प्रत्यक्ष स्वरूप का तिरस्कार किया और विग्रह का दर्शन करने चले गए। कुमंदास जी बोले महाराज अटपट मत बोलो। क्यों? पहले तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपे बुलायो कौन ने? आप कौन के बुलाए भैया आए? भगवान चुप हो गए, किसी के बुलाए नहीं आए, अपनी इच्छा से आए ना, अपनी इच्छा से आए। और जब जाना चाहोगे, जब जाए वो चाहोगे तो हमारे रोके थे रुकोगे? अनंत कोट ब्रजगोपी तो आपको रोक ना सकी, तत्रैवांतर धीयत, वहीं अंतर्धान हो गए। मैं अकेला भोला भाला बड़ा बूढ़ा ब्रजवासी आपको कहां से रोकता? आप ना हमारे बुलाए आए हैं और ना हमारे रोकने से रुकेंगे। इसलिए यहाँ जो आपका दर्शन है वो आपकी ओर से जो आपकी अहेतु की कृपा है उसके अधीन है। लेकिन वहाँ जो मंदिर में आप विराज रहे हैं वो आचार्य अनुग्रह से आप विराज रहे हैं, और उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ के चले जाएंगे, दर्शन अमुक को देंगे अमुक को नहीं देंगे। वहाँ जीव मात्र पर कृपा करुणा करके साक्षात दर्शन देने के लिए आप बाध्य हैं। इसलिए हमको लगता है आपके साक्षात स्वरूप से आपका विग्रहावतार, आपका अर्चावतार श्रेष्ठ है। इसलिए उनको लाड़ न लड़ाए होते तो आप हमारे आंखों के सामने न होते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी ने हृदय से लगाया और बोले मेरे अर्चावतार को मुझसे श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। अब एक बात और कह दें, पूज्य स्वामी जी ने कहा, एक प्रयोजन कहा ना कुंती माता का, कि आप अवतार क्यों लेते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यत्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ते एव त एव अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं पश्यन्ति। इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से वे भाग्यशाली जीव आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। कौन? बोले शृण्वन्ति। अभीक्ष्णसा का अन्वय सबके साथ, अभीक्ष्णसा शृण्वन्ति, अभीक्ष्णसा गायन्ति, अभीक्ष्णसा स्मरन्ति, अभीक्ष्णसा तवे हितम श्रुत्वा च नंदन्ति। अभीक्ष्णसा का सबके साथ अन्वय, जो बार बार आपकी कथा सुनते हैं, बार बार आपका कीर्तन करते हैं, बार बार आपका स्मरण करते हैं और याद कर करके आनंद विफल होते रहते हैं, ऐसे भक्तों का हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाता है। उस निर्मल हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य का अवतरण हो जाता है और फिर आपके चरण उन भक्तों के हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं, आपकी प्राप्ति कर लेते हैं। वक्ता उपलब्ध हो जाए, भक्तों का अभ्यास। भक्तरी सती शृण्वन्ति और श्रोतरी सती गायन्ति और उभया भावे सती गृह्णन्ति। वक्ता मिले तो सुन लें, श्रोता बन जाए, महाराज जी सुनते हैं, और श्रोता मिले तो सुना भी देते हैं। और न वक्ता है न श्रोता है, अकेले बैठे हैं तो नामरूप गुण लीला का ही स्मरण करते हैं। ऐसा अभ्यास जिनको हो जाता है उनको आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। अब एक और विशेष बात जो हम कहना चाहते वो कह के पूरी कर देते। हम लोग, हमारे जैसे लोग, हम लोग नहीं, हमारे जैसे लोग जिनके देहाध्यास की अभी निवृत्ति नहीं हुई है, स्वरूप में पूरी तरह स्थिति नहीं हुई है, शरीर संसार से भोगों से जैसा मन हटना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य नहीं हुआ है,
ऐसे लोगों के देहेंद्रियादि प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श को अनुभव करते हैं। किंतु अब हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिनका देहाध्यास सर्वथा निवृत्त हो चुका है, सुखदेव जी की कोटि के जो महात्मा हैं, अथवा सनकादिकों की कोटि के जो महात्मा हैं, अथवा नवयोगीश्वरों की कोटि के जो महात्मा हैं, जिनके देहाध्यास की सर्वथा विनिवृत्ति हो चुकी है, अब उनकी इंद्रियां, उनका देह, उनकी इंद्रियां प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर तो प्रवाहमान है नहीं, पारलौकिक रूप रसगंध शब्द स्पर्श भी उनको अपनी ओर आकर्षण नहीं कर सकता। तो उन जो महात्मा जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, निर्गुण, निरंजन, निर्विकल्प परमात्मा में जो निरंतर रमण करते रहते हैं, उन महात्माओं के देहेंद्रियादि तो व्यर्थ हो जाएंगे। अरे कम से कम हम लोगों के प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श का तो अनुभव कर रहे हैं, उनके तो न प्राकृत, न लौकिक, न पारलौकिक, तो देह धारण करने का क्या फल मिला उनको? कुंती माता कहती हैं, ऐसे ज्ञानियों को भी भक्ति योग प्रदान करने के लिए आपने अवतार लिया है। बड़ा प्यारा श्लोक है, जितनी बार गाएं उतनी बार गाने के बाद भी मन नहीं भरता। हमारा तो मन नहीं भरता, आपकी आप जाने। आहा, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रिया। अमलात्मा, विमलात्मा परमहंसों को भी भक्ति योग का विधान करने के लिए, जिनकी इंद्रियां लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर जिनकी वृत्ति नहीं जा रही है, वो आपके सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी आंखों से देख सकें, कानों से सुन सकें, नासिका से आपके दिव्य चिन्मय मकरंद का आघ्राण कर सकें, हाथ से आपको छू सकें, आपकी छाती से लिपट सकें। इसलिए सुखदेव जी जैसे महात्माओं को भक्ति योग देने के लिए आपने अवतार लिया है। और सुखदेव जी कहते हैं, हमारे लिए भगवान का अवतार। परिनिष्ठितो विनयगुण ने उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतिवान। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, महाराज जी को सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, वाणी को श्री ब्रज बिहारी जी के चरणों में उनके पाटोत्सव महोत्सव में समर्पित करके विधान। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।